दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पे बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड तो देखा ही होगा। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड है क्या और शुरू क्यों हुआ है? जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, चलिए देखते हैं और उनको बताते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ है। दोस्तों, मालदीव भारतीय हिंद महासागर में एक छोटा-सा द्वीप है या एक आइलैंड कंट्री आप कह सकते हैं। ये भारत और श्रीलंका से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर है। इसका जो एरिया है वो 298 स्क्वायर किलोमीटर्स है। पॉपुलेशन तकरीबन 5 सवा 5 लाख है। इनका जो ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है। जीडीपी तकरीबन 14 बिलियन डॉलर्स है। दोस्तों, ये इश्यू स्टार्ट कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पे गए और जब वो लक्षद्वीप के दौरे पे गए तो उन्होंने वहां से ट्वीट किया कि आप सब लोगों को भी लक्षद्वीप आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है और आपको इसकी सुंदरता देखनी चाहिए। भारतीयों को बहुत अच्छा लगा और प्रधानमंत्री मोदी काफी समय से ये कोशिशें कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि भारतीयों को भारत घूमना चाहिए क्योंकि भारत में बहुत सारी चीजें हैं। वो भारतीय टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसके विपरीत चीजें कुछ गड़बड़ा गई। मालदीव सरकार और उसके कुछ मिनिस्टर्स ने बहुत खराब तरीके से ट्वीट किया। लेकिन जो ये ट्वीट किया वो सिर्फ खराब नहीं था, उनके जो पद हैं, उनके जो काम है, उसके हिसाब से उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या-क्या कहा है। मालदीव के एक मिनिस्टर मालशा शरीफ जो कि डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट इंफॉर्मेशन आर्ट्स हैं, इनके कुछ पुराने ट्वीट्स सामने आए हैं जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को काफी बुरा भला कहा है और इन्होंने भारत और भारतीयों को जो कि प्रधानमंत्री का सपोर्ट करते हैं या उनके काम का सपोर्ट, उन्हें गौमूत्र वाले जो जोक हैं इस तरीके की बातें कही हैं जो कि उनके पद की गरिमा के हिसाब से बहुत नीचे हैं। मालदीव सरकार के एक मेंबर जिनका नाम जाहिद रमीज है, उनकी तरफ से भी ट्वीट आया जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए और उन्होंने ट्वीट किया कि भारतीयों को लक्षद्वीप आना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज को कंपटीशन लेते हुए और एक नेगेटिव वे में देखते हुए ये कह दिया, द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ competing with us is delusional। और इंडियंस के लिए उन्होंने बोला, हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विसेज वी ऑफर, हाउ कैन दे बी सो क्लीन, द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। तो उन्होंने सर्विसेज इंडियंस के बारे में कहा कि वो क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, और ये भी कहा है कि वो काफी बदबूदार होते हैं, जो कि दोबारा एक बहुत ही घटिया सोच है। मालदीव गवर्नमेंट की एक और मिनिस्टर मरियम शेहुना ने ट्वीट करके यहाँ तक बोल दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के पपेट हैं, उनकी कठपुतली हैं। दोस्तों, इस ट्वीट के बाद भारतीयों में बहुत ज़्यादा रोष है, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है और गुस्से का कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में ये नहीं कहा कि हम किसी देश से कंपटीशन कर रहे हैं या हम किसी देश को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भारतीयों को अपने देश में भी घूमना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, जो कि कोई भी भारतीय अपने लोगों को कहना चाहेगा या कोई भी देशवासी अपने लोग को कहना चाहेगा, अपनी लोकल चीज़ों को प्रमोट करना चाहेगा। यहाँ पे गलत चीज़ ये हुई कि मालदीव के मिनिस्टर्स और बहुत सारे लोगों ने जो इस टाइप के ट्वीट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन लोगों ने इस चीज़ को एक थ्रेट माना, जबकि ये थ्रेट ना बोला गया, ना दिखाया गया, ना इसकी कोई इंटेंशन थी। और उन्होंने इतने घटिया शब्दों का प्रयोग किया जो कि अच्छा नहीं है किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए। बात और आगे बढ़ जाती है अगर आप मालदीव और भारत की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मालदीव भारत का हमेशा एक बहुत ही अच्छा मित्र रहा है। भारत ने मालदीव का हमेशा अच्छे बुरे समय में साथ दिया है। मालदीव की जीडीपी बहुत कम है, भारत उस मुकाबले में बहुत ही बड़ा है। आप लोग जानते हैं कि भारत ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पास्ट में और प्रेजेंट में भारत ने हमेशा मालदीव को उस हद तक सपोर्ट किया है जबकि मालदीव भारत को किसी भी तरीके से कभी कोई सपोर्ट नहीं दे पाया है। लेकिन भारत ने ये जानते हुए कि वो हमारा पड़ोसी है, छोटा है बड़ा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पड़ोसी पड़ोसी होता है और आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, इस नाते काफी सारी मदद की है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या मदद की है। दोस्तों, 1988 में मालदीव के राष्ट्रपति थे ममून अब्दुल गयूम। दुर्भाग्यवश उस वक्त
कि सरकार के अंदर वहाँ के एक बिज़नेसमैन अब्दुल्ला लुतूफ़ी ने सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की। उन्होंने एलटीटी जो कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है, उनके साथ मिलकर ये काम करने की कोशिश की। तकरीबन 100 मिलिटेंट्स जो कि एलटीटी के थे, उन्होंने मालदीव पर धावा बोल दिया। इस वक़्त वहाँ सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि प्रेसिडेंट गयूम को अपना प्रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के भागना पड़ा। उन्हें अपनी जान बचानी पड़ी। इसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोगों को अपनी जान बचानी पड़ी क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। चारों तरफ अफरा-तफरी थी। प्रेसिडेंट गयूम ने कई देशों को कॉल किया। उन देशों में अमेरिका, यूके, सिंगापुर और फ्रांस भी था और मदद मांगी। उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका को भी कॉल किया, लेकिन सबने मदद से इनकार कर दिया। आखिर में प्रेसिडेंट गयूम ने भारत कॉल किया और उनसे मदद मांगी। बिना देरी के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी आर्मी को आदेश दिया कि आप आगे बढ़िए और मालदीव की रक्षा कीजिए। बिना समय गवाए भारतीय सेना ब्रिगेडियर फारूक बलसारा के नेतृत्व में 50वीं पैराशूट ब्रिगेड, 6 बटालियन ऑफ पैराशूट रेजिमेंट, 17 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट के साथ आईएल 76 विमान में बैठी 2000 किलोमीटर का नॉन स्टॉप सफर तय करके माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरी। उनके पास इंफॉर्मेशन ना के बराबर थी जब वो वहां पे उतरे। उनको इंफॉर्मेशन भी जुटानी थी और साथ साथ लोगों को बचाना भी था। उन लोगों ने अलग अलग टीमें बनाई, वो अलग अलग दिशा में गए और बहुत ही सही तरीके से कार्रवाई करके, जैसा कि एक स्पेशल फोर्सेस करती है, उन्होंने राष्ट्रपति गयूम और उसके अलावा वहां के मिनिस्टर्स, डिग्नेटरीज और बहुत सारे लोगों की जान बचाई। उन्होंने जितने भी एलटीटी के विद्रोही थे उनको भागने पे मजबूर कर दिया। काफी लोगों को पकड़ा। काफी लोग जो भाग गए थे उनको भागते हुए समुद्री सीमा पार करने के बाद भी पकड़ा। भारत और भारतीय सेना ने मालदीव के लोगों की जान, माल और इज्जत की रक्षा की। भारतीय सेना वहां नहीं पहुंचती, अगर भारत ये डिसीजन नहीं लेता जब इतने सारे देशों ने मना कर दिया, तो आज मालदीव एक गुलाम राष्ट्र हो सकता था या वो ऐसी सरकार ऐसे लोगों के नीचे हो सकता था जहां पे वो अच्छे दिन ना देखते, क्योंकि गुलामी एक अच्छी चीज नहीं है। हम भारतीय ये चीज जानते हैं। भारत ने बिना अपना फायदा नुकसान देखे ये माना कि जब एक पड़ोसी आपको मदद के लिए पुकार रहा है और आपकी वो कैपेसिटी है, यहाँ तक कि दुनिया के बड़े-बड़े देशों ने जब उनको मना कर दिया था, तो वो वहाँ गए और उनकी जान बचाई। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस है, ये बहुत फेमस है। आप चाहे तो यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारत ने मालदीव को 100 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता भी दी थी, जब उन जो इकोनॉमिक हालत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। भारत ने जनवरी 2021 में जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पूरे दुनिया को निगल रही थी, भारत ने सबसे पहले अपनी वैक्सीन बनाने के बाद तकरीबन 3 लाख डोजेस कोविड-19 की मालदीव को दी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि सब भारतीयों को डोज मिले तो मिले, लेकिन उससे पहले अगर हम पड़ोसियों की मदद कर सके, उन्होंने अपने आप को भी पीछे रखा। इसके अलावा उन्होंने 1.3 बिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट भी मालदीव के लोगों को दिया। इसके अलावा भी भारत रुका नहीं। भारत ने कोशिश की, जब वो पूरी दुनिया से भारतीयों को अपने घर लेके आ रहा था, जब एयर इंडिया हर देश में जाके भारतीयों को लेके आ रहे थे, उन्होंने मालदीव के लोगों को, मालदीव के निवासियों को भी पीछे नहीं छोड़ा। उनको भी अपने साथ बिठाकर लाए और मालदीव पहुंचाया, सकुशल पहुंचाया, उनका ख्याल रखा। दोस्तों, मदद सिर्फ कोविड वैक्सीन की ही नहीं थी। कोविड वैक्सीन के अलावा फूड सप्लाईज भी दिए गए। इसके अलावा फ्रेश वाटर भी मालदीव पहुंचाया गया। कपड़े या किसी भी और तरीके की मदद जो कि हम कर सकते थे, क्योंकि कोविड-19 में हर राष्ट्र की हालत बहुत बुरी हो गई थी। ऐसे में मालदीव जैसे छोटे राष्ट्र जिनकी इकोनॉमी भी बहुत कम है, हेल्थ भी बहुत कम है, जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, उनकी मदद करना ज़रूरी था। भारत ने ये सब किया बिना कुछ माँगे। दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में तकरीबन एशिया के अंदर सबसे बड़े मुल्कों में से है। मेरे ख्याल से वही एक सबसे बड़ा मुल्क है जो मेडिकल वीज़ा देता है और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे देता है। भारतीय डॉक्टर, उनकी चिकित्सा पद्धति दुनिया में मशहूर है।
पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाल से लोग, गल्फ कंट्री से लोग, श्रीलंका से, आपके साउथ ईस्ट एशिया से और मालदीव के लोग भी मेडिकल वीजा पे अपना इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। ये इलाज उनके देशों में संभव नहीं है। दूसरे देश अगर वो जाते हैं तो खर्चा इतना ज़्यादा है कि उनके लिए बर्दाश्त करना बाहर है। लेकिन जब वो भारत में आते हैं, भारत में उन्हें प्यार, सम्मान और उचित इलाज मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है। उस मेडिकल वीज़ा का सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। भारत वो मेडिकल वीज़ा मालदीव के लोगों को भी देता है। मालदीव में हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग विज़िट करने के लिए आते हैं, जो तकरीबन उनका 25% हो जाता है टूरिज़्म के हिसाब से। मतलब अगर 100 लोग आए तो 25 भारत से आए, तकरीबन 25 भारत से आए, ये वो लोग कहते हैं। जिसकी वजह से उनकी जीडीपी में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है क्योंकि टूरिज़्म उनका सबसे बड़ा सेक्टर है अपनी जीडीपी या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या पैसे की कमाई के लिए। बाकी जो देश हैं वो उसके बाद आते हैं। दोस्तों इस प्रॉब्लम की एक वजह ये भी बताई जाती है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है जिसे प्रेसिडेंट मुइज़ु लीड करते हैं वो पावर में आने से पहले ही एंटी इंडिया थी। उन्होंने पावर में आने से पहले भी मोदी आउट या इंडिया आउट या इंडियन आर्मी आउट के कैंपेन मालदीव में चलाए थे। पावर में आने के बाद उन्होंने भारत के साथ जो बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिन्हें एमओयूज कहते हैं साइन किए गए हैं को रिव्यू किया और उनको धीरे धीरे करके कैंसिल कर रहे हैं। ये जो ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का ये कोई वजह नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी किसी को टारगेट नहीं किया ना किसी को कुछ कहा। लेकिन जो मालदीव की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो शुरू से ही एंटी इंडिया रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मालदीव गवर्नमेंट के ऊपर या मालदीव के ऊपर चाइनीज जो डेट है, चाइनीज कर्ज है, वो इतना बढ़ चुका है कि उसको चुकाने के पैसे उनके पास नहीं है और कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा है कि वो भारत या भारतीय इन्फ्लुएंस जो है उसको मालदीव से हटाएं या फिर वो अमाउंट पे करें जो वो पे नहीं कर सकते। इसी की वजह से ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया आउट का कैंपेन चलाया गया और इसी वजह से ये भी बोला जा रहा है कि भारत का एक छोटा सा कंटिंजेंट, आर्मी का कंटिंजेंट जिसमें 70-75 लोग सोशल मीडिया पे कहा कहा जा रहा है वो मालदीव में रहता है। वो बिना हथियारों के रहते हैं, उनका कोई खास इन्फ्लुएंस वहाँ पे है नहीं और वो वहाँ पे ट्रेनिंग या किसी भी टाइप की जो मदद मालदीवियंस को चाहिए होती है भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, वो उस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। वो वहाँ पे किसी चीज़ को मेंटेन करने या किसी चीज़ को चेंज करने की पावर नहीं रखते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट मोइज़ू पावर में आए तो उन्होंने उस कंटिजेंट को फॉर्मली मालदीव से जाने के लिए कहा। तो ये एक और अलग इश्यू बन जाता है। दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद भारतीयों का रिएक्शन बहुत जबरदस्त रहा है। अक्षय कुमार, सलमान खान, हार्दिक पांड्या जैसे लोगों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि लक्षद्वीप को लोग घूमने के लिए जाएं, उसको प्रमोट करें और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो मालदीव के हैं, उन्हें जिस तरीके से बातें की हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी कल परसों ही मालदीव के जो एम्बेसडर भारत में रहते हैं, उनको बुलाया है और उनको फॉर्मली इस बात से अवगत कराया है कि भारत और भारतीय सरकार को जिस तरीके से मालदीव के जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, जो मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से बात की है, वो उनको अच्छा नहीं लगा है। भारतीयों ने बहुत सारे टिकट्स, बहुत सारी बुकिंग्स मालदीव में कैंसिल की है। ईज माई ट्रिप जो कि सेकंड लार्जेस्ट बुकिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया में, उनके सीईओ ने कहा है कि वो सारी की सारी जो बुकिंग्स हैं मालदीव के लिए उसको वो कैंसिल कर रहे हैं और वो चाहेंगे कि फ्यूचर में भारत या भारत के अंदर के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको प्रमोट किया जाए क्योंकि वो मानते हैं कि भारत और भारतीयों को इस तरीके से देखा जाना सही नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री और उनके लोगों के लिए ऐसा रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत और भारतीय सरकार के इतने खतरनाक रिएक्शन के बाद मालदीव की गवर्नमेंट सख्ते में है क्योंकि शायद
उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारतीय इस तरीके से रिएक्ट करेंगे और बुकिंग्स कैंसल करेंगे या फिर फर्दर अपने देश को प्रमोट करेंगे, क्योंकि उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। उनको नुकसान हुआ है डिप्लोमेटिक तरीके से, उनको नुकसान हुआ है एक अच्छे रिलेशनशिप के खराब होने से, उनको नुकसान हुआ है पैसों के हिसाब से। तो उन्होंने भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। वहाँ के बहुत सारे जो एक्स ऑफिशियल्स रहे हैं, उन्होंने मीडिया में जाके बोला है कि ये गलत हुआ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा जो 3 मिनिस्टर्स जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे गवर्नमेंट के, जिन्होंने शुरू में ट्वीट करके इस बात को खराब किया, इस बात को बढ़ाया, मालदीव गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इंडियंस अब इस मूड में नहीं है कि शायद इस चीज़ को सही किया जाए। वो अपने तरीके से आगे जाके अपने देश को प्रमोट कर रहे हैं। साथ-साथ दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत अब पुराना भारत नहीं रह गया है। भारत एक नया भारत है और अगर आप भारतीयों को गलत तरीकों से देखोगे या उनकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाओगे, तो भारत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद।